हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 66। चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 66 में तीन पार्टनर है, विधि, मानस और अंश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। अब अंश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा? 1,20,000। ये उसको गारंटी दी गई है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम से कम इतना होगा, इससे कम नहीं होगा। और अगर इसका प्रॉफिट इससे कम हुआ तो उसको कौन बियर करेगा, उसको कौन पूरा करेगा? विधि और मानस इक्वली, मतलब बराबर बराबर ये कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। आपको यहां पर सिर्फ जर्नल एंट्रीज बतानी है कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। प्रॉफिट पूरे साल का 2 लाख। इसे अगर हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसका कितना शेयर बनेगा? विधि का शेयर बनेगा 2/10। 10 कहां से आया? 2+3+5, 10। मतलब पूरे प्रॉफिट के 10 पार्ट्स किए गए, जिसमें से 2 पार्ट्स मिलेंगे विधि को, जो कि बनता है 40,000। इसके बाद मानस का शेयर 3/10, 60,000। और अंश का शेयर 5/10, 1 लाख रुपीज। अब गारंटी किसको दी गई है? अंश को। कितने प्रॉफिट की? 1,20,000। अब ध्यान से समझो, जब भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है तो वहां पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन देता है? या तो फर्म। अगर फर्म देती है तो उसके प्रॉफिट में से कितना शेयर गारंटीड पार्टनर को मिलेगा, वो फर्म की लाइबिलिटी है। या कोई एक पार्टनर देता है, मतलब बाकी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है, तो ये उस पार्टनर की लाइबिलिटी है, फर्म की नहीं। वही पार्टनर उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। और अगर बाकी सभी पार्टनर ने गारंटी दी है तो भी फर्म की लाइबिलिटी नहीं है। किसकी लाइबिलिटी है? बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी है कि अगर जो भी उसका प्रॉफिट कम बन रहा है वो उससे पूरा करेंगे। तो यहां पर अंश का शेयर 20,000 रुपीज से कम बन रहा है। देखो उसका शेयर कितना बनता है, 1 लाख बनता है एक्चुअल तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन हमने उसको गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? बाकी के पार्टनर विधि और मानस ने गारंटी दी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 से कम नहीं होगा। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 रुपीज से कम बन रहा है। तो इसे कौन पूरा करेगा? इसे पूरा करेंगे विधि और मानस, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ही इसे गारंटी दी है। किस तरह से पूरा करेंगे? इक्वली, मतलब 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं, जब क्वेश्चन में दिया है कि डेफिशिएंसी को वो किस तरह से पूरा करेंगे, उसी रेशियो में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ध्यान से समझना, आप लोग कहाँ गलती करते हो। आप लोग मान के चलते हो कि जो पार्टनर ने गारंटी दी है वो फर्म की लाइबिलिटी है तो फर्म पूरा करेगी। नहीं, फर्म पार्टनर की लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फर्म के लिए पार्टनर लाइबल है। अगर फर्म की लाइबिलिटी है तो वो पार्टनर पूरा करेगा, लेकिन पार्टनर की लाइबिलिटी के लिए फर्म लाइबल नहीं है। तो फर्म ने तो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट का, 40,000, 60,000, 1 लाख। अब जो फर्दर गारंटी दी है वो अंश को बाकी के पार्टनर ने गारंटी दी है, तो वो दोनों मिलकर के पूरा करेंगे। तो विधि देगा 10,000 और मानस देगा 10,000। तो ये दोनों मिलकर के इक्वली उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्री की जब बात आ रही है ना, तो जर्नल एंट्री के लिए आप क्या करोगे? पहली एंट्री तो आपकी बनेगी 31 मार्च, क्योंकि प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट 2 लाख को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद मैंने क्या कहा? लाइबिलिटी फर्म की नहीं है। फर्म के हिसाब से तो अग्रीमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रेशो के हिसाब से हम वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू विधीज कैपिटल अकाउंट, टू मानस कैपिटल अकाउंट, टू अंश कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल मेथड नहीं दिया
तो आपको डिफॉल्ट मान के चलना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हर पार्टनर का एक ही अकाउंट है, तो उसी में आप उसका प्रॉफिट क्रेडिट करोगे। पार्टनर के लिए फायदा है तो उसको क्रेडिट करोगे। अब यहां तो हमने प्रॉफिट को बांट दिया, गारंटी जो दी है वो आपस में पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। फर्म ने प्रॉफिट था वो बांट करके खत्म कर दिया। अब हमें जो कंट्रीब्यूशन लेना है वो विधि से लेना है, तो विधि से लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, मानस से हमें लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। इन दोनों से लेकर के हमें अंश को देना है, तो अंश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000। आई होप ये तीनों जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ध्यान से समझो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन फिर भी कैसे बनेगा। प्रॉफिट आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है 2 लाख। इसके बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को आपने क्रेडिट किया। अब जो आपस में पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से हम विधि से 10,000 रुपीज लेकर के अंश के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, मानस से लेकर के 10,000 हम किसके प्रॉफिट में ऐड करेंगे, अंश के प्रॉफिट में। तो इस तरह से विधि को मिलेंगे 30,000, मानस को 50,000, और अंश को जो गारंटी दी थी वो 1,20,000 है। एंड में लिखो टोटल। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गए। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।